जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में मीन राशि के सभी राशि जातकों को श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। जी हाँ दोस्तों, पहले आप समझे हमारी बात को कि दोस्तों आपके अपने राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति। तो दोस्तों देवगुरु बृहस्पति हैं और इनका दो घरों पर दोस्तों है स्थान मंगल को, और वह स्थान है एक तो आपका स्वयं का धन का स्थान और एक हो गया आपके नवम स्थान, जिसे हम भाग्य का घर कहते हैं। तो दोस्तों 2025 में यदि जोड़ा जाए तो यहाँ पर दोस्तों 9 नंबर निकल के आता है। अब 9 नंबर के हिसाब से हमारा दोस्तों दशम भाव इस साल 2025 में सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा। और अब बारी बारी से दोस्तों हम आपको समझाएंगे कि इस 2025 में मंगल हमारे धन भाव को देख रहे हैं, और उससे ही बड़ी बात एक और हो गई कि आपके राशि के स्वामी गुरु के मंगल के संग जो मित्रता है देवगुरु बृहस्पति की, वह सबसे अच्छी मित्रता है। तो मित्रों इस समय मीन राशि के सभी जातकों के लिए कह रहा हूं कि यह सबसे अच्छी मित्रता, इसलिए इस साल का जो बेहतर परिणाम मिलेगा वो धन से जुड़े हुए कार्य यहाँ पर पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय पर दोस्तों बैंकों में हमारे धन संचित होते हैं, घर में हमारे धन संचित होते हैं, हम पैसा इस समय पर जमा कर पाते हैं, या फैमिली को लेकर के, कुटुंब परिवार को लेकर के कोई अशांति या व्याप्त थी, वह यह 2025 में हमारे फैमिली परिवार में एक अच्छा वातावरण रहेगा और एक मेलजोल रहेगा। परिवार की स्थिति यानी शांति, हमारा कहने का मतलब परिवार में शांति रहेगी, गृह क्लेश की स्थिति नहीं रहेगी। और दोस्तों यहाँ पर द्वितीय भाव आपके धन और आपके कुटुंब की स्थिति को एक महत्वपूर्ण योग बनाएगा। कोई दोस्तों पैसे का कोई ऐसा सोर्स निकल के सामने आ सकता है, ऐसी जगह से कहीं से पैसा आ सकता है जिसको आप सोच नहीं पा रहे थे और आप काम कर रहे हैं। हो सकता है कोई अन्य काम आपके जीवन में ऐसा जुड़ जाए। अब इनके दूसरे घर को समझिए दोस्तों कि 9 भाव यानी 8 नंबर की राशि मंगल महाराज की राशि है। अब इस भाव को हम दोस्तों कहते हैं भाग्य का, यानी घर मतलब यह 2025 जो हमारे भाग्य को लेकर आ रहा है। यानी दोस्तों हमने जो अपना कर्म किया है और भाग्य का सपोर्ट भी हमें मिल गया, हमने जो काम किया उसमें भाग्य का सपोर्ट मिलना। यदि आप कोई हमारे भाई बहन शिक्षा से संबंधित जुड़े हुए हैं या कोई शिक्षा संस्थान से जुड़े हुए हैं तो नवम भाव हमारी उच्च शिक्षा का होता है। तो ये साल मानवर आपको उच्च शिक्षा में आपको बहुत बढ़ोतरी देगा। कोई कंपटीशन चल रहे हैं जीवन में तो कंपटीशन को हम पार करके सफलता लेवल तक पहुंच सकते हैं। यह हमारी ग्रहों की स्थिति है दोस्तों, और यहाँ पर हमारी ईश्वर की कृपा यहाँ पर हमें समाहित है। यानी दोस्तों नवम भाव ईश्वर की कृपा है। यानी 2025 में हो सकता है कोई विदेश जाने का योग बन सकता है, या फिर आप विदेश में ही रहते हैं तो वहां से जुड़े हुए कोई भाग्य उन्नति का एक ऐसा सोर्स आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, जो दोस्तों हमारे लिए लाभदायक होगा। मीन राशि के लिए दोस्तों इनके करियर का स्थान तो यह साल 2025 आपके करियर को भी सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी ऐसा स्थिति है कि आपने जो काम कर लिया है अब उस कार्य का आपको प्रतिफल मिलने का समय आ गया है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में दोस्तों पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। बाबा भैरवनाथ से जुड़िए दोस्तों, बाबा भैरवनाथ की कृपा की पात्र बनिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी कुल देवी को नाम, अपने कुल देवता का नाम, अपने इष्ट देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आपकी कुल देवी माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आपकी सारी परिवार की मदद करेंगे, परिवार में सुख चैन शांति होगी। दोस्तों वीडियो चंद्राश पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्राश और लग्न राशि मालूम नहीं है फिर आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। जी हाँ, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं, जिससे दोस्तों निर्णय लेने में हमें कोई असुविधा नहीं होती है और 100% हम निर्णय ले सकते हैं जन्मांक के हिसाब से। जी हाँ, और दोस्तों क्योंकि विश्लेषण कराना बहुत आवश्यक है, ग्रहों की स्थिति हमें पता चल जाती है जन्मांक के आधार पर, तो उनके हम सटीक उपाय करके पूरा लाभ ले सकते हैं। ग्रह नक्षत्रों की पूजा अर्चना करने के बाद में उनको प्रसन्न किया जा सकता है। अब दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं कि आपका वह समय आ गया है
जो आपने कार्य किए हैं, अब आपकी और नए कार्यों में रुचि बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अच्छा बढ़ेगा और सामने वाला आपकी कद्र भी करेगा। जी हाँ, यदि आप कोई बड़ा कार्य करते हैं, कोई नई डील करते हैं, कहीं अपॉइंटमेंट आपका फिक्स हो सकता है इस साल में। तो दोस्तों इस साल में ध्यान दीजिए, चूंकि दसम भाव हमारा दोस्तों है, तो कैरियर कहीं से भी कमजोर रहने वाला हमारा नहीं है। कैरियर का भाव है, तो 4 कदम ऊपर की तरफ आपका कैरियर बढ़ने वाला है। यदि आप राजनीति में हो, चाहे आप नौकरी में हो, कहीं भी किसी भी जगह है, कैरियर आपका बढ़ने वाला है और आपका कद ऊंचा होगा निश्चित रूप से दोस्तों। और उस हिसाब से आप इस साल 2025 को डिजाइन कीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों ग्रहों पर। तो यहाँ पर एक तरफ हमने बताया कि बड़े ग्रहों में शनि महाराज को लेते हैं, तो वहीं पर आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को लेता हूँ। शनि इस समय पर चल रहे हैं आपके 12वें घर पर, यानी 29 मार्च 2025 को आपके अपने राशि पर आ जाएंगे यानी दोस्तों कि हमारा कहने का मतलब है कि मीन राशि में ही इनका गोचर प्रारंभ हो जाएगा और 13 जुलाई तक रहेगा दोस्तों। 13 जुलाई को जाकर के संध्या के समय लगभग दोस्तों उनका बकरी होंगे शनिदेव महाराज और मीन राशि में ही रहेंगे दोस्तों। इनका प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा होगा, इस हिसाब से इनकी 10वीं दृष्टि हो जाएगी दोस्तों। तो देखा जाए कैरियर हमारा इस न्यूरोलॉजी के अनुसार भी बहुत अच्छे रहेगा और कैरियर आपका पूरा समर्थन करेगा। इस साल कोई बेहतर कार्य आप कर पाएंगे। इस साल आपको दोस्तों कई पुरस्कार एवं मेडल भी मिल सकते हैं, क्योंकि शनि और इस साल के मालिक मंगल, इन दोनों का प्रभाव हमारे कर्म क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो आप दोस्तों देवगुरु बृहस्पति पर आते हैं, जो आपके अपने राशि के स्वामी हैं। ठीक दोस्तों 15 मई का जो दिन आता है और यहीं पर देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव यानी 1, 2, 3 दोस्तों तीसरे घर को छोड़कर रहेंगे और तीसरे घर को छोड़कर के चतुर्थ भाव पर यानी गुरु महाराज का आगमन हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों गुरु जब चतुर्थ भाव पर रहेंगे तो उनकी दृष्टि कहाँ जाएगी? उनकी दृष्टि जाएगी ठीक 10वें भाव पर, जहां पर इस साल के मालिक हैं दोस्तों। और शनि की भी दृष्टि रही और ऊपर से आपकी राशि के स्वामी की दृष्टि आ गई। यह साल आप यकीन मानिए कि आपके कैरियर में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़े ऊंचाइयों पर आपको ले जा सकता है। यहाँ पर गुरु महाराज का समर्थन भी हमको मिल रहा है मई से। और दोस्तों इस साल कोई प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य हमारे हो सकते हैं। जी हाँ, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, उसमें लाभ होगा। यदि आप बिजनेस करते हैं तो रियल दोस्तों आपको बिजनेस करते हैं उसमें बहुत अच्छा खासा लाभ मिल सकता है, क्योंकि गुरु, शनि और इस साल के स्वामी मंगल ही तीनों का कॉम्बिनेशन हमको एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी देती है और पॉजिटिव हम रहेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, दिमाग हमारा सही रहेगा, सोच हमारी अच्छी रहेगी, बुद्धि हमारी काम करेगी। जी हाँ, और दोस्तों कुंडली में जो मैंने बताया विश्लेषण अवश्य कराएं। ग्रह दशा प्रतिकूल चल रही है, लेकिन दोस्तों तो वहां पर आपको ध्यान रखना है इस साल, क्योंकि जब आप ग्रह जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएंगे तो उससे ग्रहों की स्थिति हमें बिल्कुल साफ साफ क्लियर दिखाई देगी और हमारा क्लियर उसके हिसाब से सब कार्य होगा। जी हाँ, तो दोस्तों इस साल आपकी राशि के जो मालिक हैं वो मंगल महाराज हैं। तो मंगल महाराज को हम हनुमान जी महाराज से जोड़ते हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ नित्य हमें करना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, आपके लिए बेहद सफलता का कारक हो सकता है। और समय मिले अवश्य आप सुंदरकांड का पाठ करिए। आप जीवन में देखिए कितना बड़ा बदलाव होता है और आपको अपने जीवन को लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। यह ध्यान रखिए, आपका लक्ष्य आपका इंतजार करता है, आप आगे बढ़े। और दोस्तों ग्रहों के कॉम्बिनेशन, ग्रहों का प्रभाव एक बहुत ही पॉजिटिव है, आपके लिए इशारा करता है। उम्मीद है दोस्तों कि हमारी बात को आप समझ रहे होंगे। और शनिवार मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाइए। सुंदरकांड का पाठ, बजरंग बाण का तो आपको करना ही नित्य। यदि हो सकता है तो शनिवार या मंगल को हफ्ते में एक बार आप सुंदरकांड का पाठ करिए। अपने जीवन में आप बदलाव देखिए और घर परिवार में बदलाव देखिए, घर में सुख चैन शांति देखिए। जी हाँ, बाबा भैरवनाथ की भी आराधना करिए दोस्तों। रविवार के दिन भैरव चालीसा का पाठ करिए। यदि घर में कोई टोना टोटका इत्यादि बाधा से आप परेशान हैं तो बाबा भैरव जी को स्मरण करने मात्र से उस घर में कोई भूत प्रेत बाधा नहीं टिकती है। जैसे आप हनुमान जी हैं उसी तरह बाबा भैरवनाथ भी हैं, बिल्कुल भगवान भोलेनाथ के दोनों अवतारी हैं। बिल्कुल आप ध्यान रखिए, अपने घर में सुख चैन शांति प्राप्त करें और धर्म की ओर चले, अधर्म का मार्ग छोड़ें। सर्दियों का समय है, इस समय आप गरीबों को दान करें, लंगड़े विकलांगों को भोजन इत्यादि कराएं और सर्दी का समय है, कंबल इत्यादि का वितरण कराएं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। आपको बहुत लाभ होगा, बहुत बेनिफिट होगा। दोस्तों अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी लोग परिवार के साथ प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।